आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, बल्कि पैसों की साइकोलॉजी, सोच और माइंडसेट बदलने की कुंजी है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। पहले थे उनके अपने असली पिता, जो हाईली एजुकेटेड थे, डिग्री होल्डर थे और अच्छी नौकरी में थे, लेकिन फिर भी वे पैसे के मामले में कभी आजाद नहीं हो पाए। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरे पिता थे उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बेहद अमीर और सफल बिजनेसमैन बने। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। अब सोचिए, एक ही बच्चे को दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिता मिलते हैं। एक तरफ पुअर डैड कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सुरक्षित जिंदगी जियो, और दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे, बेटा पढ़ाई करो लेकिन पैसों के लिए मत पढ़ो, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी बदलने लगी। पुअर डैड मानते थे कि बड़ी डिग्री और सुरक्षित नौकरी ही सफलता की निशानी है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि डिग्री तो आपको नौकरी दिलाएगी, लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब आपके एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड दिन रात मेहनत करते थे, सैलरी कमाते थे, लेकिन सैलरी खत्म होते ही फिर अगले महीने का इंतजार। हम सब ने यह देखा है, महीने की सैलरी आती है, खर्चे निकलते हैं और फिर महीने के आखिर में जेब खाली। पुअर डैड इसी चक्र में फंसे रहे, लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अमीर लोग सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वे एसेट्स बनाते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई, महंगी कार, बड़ा घर। पुअर डैड को लगता था कि उनका घर उनका एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। यानी असली अमीरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर कि आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपके लिए पैसा कमा रहे हैं। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे के लिए मेहनत करो, लेकिन अमीर लोग ये सीखते हैं कि पैसों को कैसे अपने लिए मेहनत कराओ। यानी रिच डैड की सोच थी, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे करें? रिच डैड कहते थे, स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो आपको पैसों के खेल में जीत दिलाती हैं। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एक अच्छी नौकरी करे और सैलरी से जिंदगी बिताए, लेकिन रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अलग अलग चीजें सीखे, बिजनेस समझे, रिस्क ले और असली वेल्थ बनाए। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। सोच का यही फर्क इंसान की जिंदगी तय कर देता है। एक सोच पैसों की कमी को स्वीकार कर लेती है और दूसरी सोच सॉल्यूशंस खोजती है। पुअर डैड मानते थे कि रिस्क खतरनाक है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो कभी बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि इन्वेस्टमेंट से मत डरो, गलतियों से सीखो और धीरे धीरे स्ट्रांग बनो। रॉबर्ट ने समझा कि स्कूल हमें अलजेब्रा, साइंस, हिस्ट्री तो सिखाता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे संभालना है। यही कारण है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी अक्सर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। दोस्तों, यही फर्क था रिच डैड और पुअर डैड की सोच में। पुअर डैड कहते थे, नौकरी ही सब कुछ है। रिच डैड कहते थे, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ही असली आजादी है। पुअर डैड सैलरी और पेंशन के सपनों में जीते थे। रिच डैड एसेट्स और पैसिव इनकम बनाते थे। पुअर डैड पैसों को खर्च करने में व्यस्त थे। रिच डैड पैसों को मल्टीप्लाई करने में लगे रहते थे। तो सवाल यह है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? पुअर डैड की तरह एक सिक्योर लेकिन लिमिटेड लाइफ, या रिच डैड की तरह एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जहां पैसा हमारे लिए काम करे? रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट, नॉलेज और सही फाइनेंशियल हैबिट से आती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है अपनी फाइनेंशियल सोच बदलने का, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ पढ़िए मत, इसमें से सीखी गई चीजों को अपनी जिंदगी में लागू भी कीजिए।